नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महाज्ञानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो में जिनकी बात करने वाले हैं वो भाई साहब मेरे समझ से बिल्कुल परे हैं। अगर आपके समझ में आए तो देख के बताना। Love me or hate me, but you can't ignore me. विक्की तहाशा। ना, अगर आपको इग्नोर कर दिया तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा और ये पाप मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो चलो फिर कान में हेडफोन लगाओ और सुनते हैं इन्हीं की कहानी और इन्हीं की जुबानी। अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है, कभी अप तो कभी डाउन। तो चाचा, आपकी बॉडी देखकर मुझे सांप का तो ख्याल आ रहा है, लेकिन सीढ़ी का समझ में नहीं आ रहा है। 22 का था, इतना ड्रग्स किया कि लंग्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोला इसका चैप्टर क्लोज। हाँ, तो किसने कहा था ये गोबर फूकने को? और जिस हिसाब से तुम्हारी बॉडी है तुम्हें ये सब चीजें करनी भी नहीं चाहिए। चाचा, थोड़ा संभल के रहो, जो किस्तों पे 2-4 सांसें चल रही हैं वो भी खर्च हो जाएंगी। अपन को अभी बहुत कुछ करना है, कैरियर बनाना है, ऐश्वर्या के साथ काम करना है, सनी लियोन के साथ डांस करना है। तो चाचा, पेटीकोट की तरफ ज्यादा बढ़ोगे तो इस बार सफेद कोट वाले भी मना कर देंगे। और सन्नी लियोनी के साथ डांस करने से अच्छा है चुपचाप घर पे बैठो, क्योंकि अगर डांस करते करते एक आध हड्डी खिसक के गिर पड़ी तो भैया मुसीबत हो जाएगी। और एक बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि इस उम्र में कैरियर बनाने का क्या बुखार चढ़ा है। जिस हिसाब का शरीर है, आत्मा कभी भी साथ छोड़ सकती है। अरे बहनचोद, चाचा बिल्कुल कतई जहरीली नागिन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब शुरुआत में जब सांप सीढ़ी की बात सुनकर मुझे सांप का जो ख्याल आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। अब बस देखना ये है कि कहीं ये नागिन किसी को डस न ले। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिस बात का डर था वही हो गया। आखिरकार नागिन ने एक इंसान को डस ही लिया। अब जहां तक मुझे पता है, नागिन का किसी को डसने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आँख में दी है हर मुलाकात पर। अब इसे देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है। जैसे देखते ही देखते चाचा नागिन में बदल गए, वैसे ही मुझे डर है कहीं ये लड़की देखते ही देखते लायकन न बन जाए। और एक चीज समझ में नहीं आई कि साला ऐसे कौन हाय करता है। हो सकता है चाचा बता रहे हो कि मैं इससे ज्यादा तेज नहीं कर सकता भाई। और अब एक बार जरा इसको देखो, ऐसा लग रहा है जैसे चाचा को कह रही हो भाग जा साले, गांड तोड़ दूंगी। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। अरे तेरी माँ का रेस 3 मारू। साला सलमान खान ये देख के बेहोश हो गया होगा। और जिस हिसाब से चाचा किसी की जिंदगी लेने की बात कर रहे हैं, मुझे शक है कहीं साला ये किस्तों वाली सांसें कहीं 2-4 दिन में खत्म न हो जाए। क्या बात है, ये डोले शोले। इतना खत्म शरीर मैंने जीवन में पहली बार देखा है। इतने खत्म शरीर के साथ तो इंसान ठीक से 2-4 बार सांस लेने में ही थक जाता होगा। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। ये चाचा बहुत बड़े सिकंदर हैं। चूतड़ बीच के गांड से अखरोट तोड़ने की ताकत रखते हैं। और बहनचोद सबसे बड़ा चूतियापा ये क्या है? इसे देखकर हैरी पॉटर अभी तक सदमे में पड़ा हुआ है। और हुआ क्या, उल्टा ऐसा बॉडी बनाया कि लोग मोहम्मद अली से कंपेयर करने लगे। कौन है वो लोग जो चाचा का चूतिया पे चूतिया काटने पे लगे हुए हैं? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। साले ऐसे कौन लोग हैं जो चाचा को मोहम्मद अली से कंपेयर कर रहे हैं? कम से कम चाचा की उम्र का तो ख्याल कर लिया होता। पुलिस वालों ने झापड़ मारा, अंडरवर्ल्ड ने सुपारी निकाला, घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी। 308 गर्लफ्रेंड्स थी। जहाँ मुठिया मुठिया के लौंडों के हाथों की लकीरें लौड़े पे छप जाती, वहाँ इन चाचा की 308 गर्लफ्रेंड थी। गजब बेइज्जती है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतने खत्म शरीर के साथ चाचा इतना बड़ा झूठ पचा कैसे रहे हैं। बॉडी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, बॉडी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। इतना घटिया मजाक मैंने जीवन में पहले कभी नहीं सुना है। इसकी आंखों में मुझे मोतिया के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। तो अंत में जाते जाते चाचा की एक बार शायरी तो सुन लो। तन्हाई और जिंदगी
जैसी भी हो काटूंगा, वादा है ये आपसे, पर जहर कभी ना चाटूंगा। तो बस यार, अब मुझसे ये पाप और नहीं झेला जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।